नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपने विद्यालय का नाम तो सुना ही होगा, जहां विद्यार्थियों को नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कराई जाती है। और दोस्तों जो शिक्षा प्राप्त कराता है हम उन्हें शिक्षक कहते हैं या टीचर कहते हैं या गुरुजी भी हम उसे कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अध्यापक जो अपना मौके का फ़ायदा उठाकर एक विद्यार्थी के साथ वो हरकत करता है, वो गलत काम करता है जो एक पति पत्नी के साथ करती है। अपनी शिक्षा का गलत फ़ायदा उठाकर टीचर स्टूडेंट के साथ गलत काम करता था। लेकिन दोस्तों इसका अंजाम ऐसा होता है कि अगर आप इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहानी को सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आता हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान में, एक जगह पड़ती है जयपुर। उसी जयपुर में अंकिता नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति राजेश और उसकी बेटी निधि, तीन ही जन वे दोस्तों परिवार में थे। जो उसका पति था राजेश, वह रात दिन शराब के नशे में धुत रहता था। बस वह शराब पीकर इधर उधर पड़ा रहता था और शाम को घर आकर अपनी पत्नी से प्यार करता था और वही शराब के नशे में वहीं लेट जाता था। जिसके चलते अब जो उसकी बेटी की जिम्मेदारी थी, निधि की जिम्मेदारी थी, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, जिसके लिए दोस्तों काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो अंकिता पर उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आ गई थी, जिसके चलते अब वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। एक तरफ जो राजेश था वह तो कुछ भी नहीं कमाता था और जो भी उसके पास पैसे आते थे वह तो शराब में उड़ा देता था, जिसके चलते अंकिता बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। उसे दिन रात चिंता लगी रहती थी कि बेटी को कैसे भी कैसे पढ़ाना है और उसको पढ़ाकर डॉक्टर बनाना है। लेकिन जो अंकिता थी अपनी बेटी निधि को कैसे भी करके कोचिंग भेजती थी और उसे आगे पढ़ा रही थी। लेकिन एक दिन दोस्तों जो निधि होती है वह कोचिंग से जल्दी घर आ जाती है और आकर अपनी माँ के पास रोने लगती है। तो उस पर उसकी माँ अंकिता पूछती है कि बेटी क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो और आज जल्दी कैसे आ गई हो कोचिंग से। तो इस पर निधि कहती है कि माँ 3 महीने की फ़ीस बाकी है कोचिंग में मेरी, तो आज मुझे पढ़ाया नहीं गया है और आज मुझे कोचिंग से जल्दी ही निकाल दिया गया है और यह कहा गया है कि कल से मत आना अगर फ़ीस नहीं लेकर आती हो तो इस पर अंकिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा टेंशन मत लो, हम कहीं से जुगाड़ करते हैं पैसों का और मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। लेकिन जो राजेश था वो तो शराब के नशे में धुत रहता था, अपने सारे पैसे शराब में उड़ा देता था। शाम के वक्त राजेश शराब के नशे में अपने घर आता है। तभी उसकी पत्नी अंकिता गेट के सामने खड़ी होकर राजेश से कहती है कि अंकिता की फीस 3 महीने की फीस बाकी है, तो प्लीज़ कुछ पैसों का जुगाड़ कर दीजिए। तो इस पर राजेश दोस्तों चिल्लाता है और उसको डांटता है और कहता है कि पढ़ाई वढ़ाई करवाने की इसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तो घर में चूल्हा वूल्हा करने दो, ये पढ़ाई क्या काम में आएगी, आगे चूल्हा झाड़ू पोछा करेगी तो आगे काम में आएगा। ये कहते ही अंकिता के शरीर से पसीने छूट जाते हैं। उसकी बेटी निधि पीछे खड़ी सब बातें सुन रही थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। उसे डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई आधी बीच में रुक जाएगी। अब राजेश तुरंत ही अंकिता को अंदर पकड़कर ले जाता है अपने बेडरूम में और बेडरूम में अपने बेड पर गिराकर उससे प्यार करने लगता है और प्यार करके फिर से वे गहरी नींद में सो जाता है। अब एक तरफ अंकिता अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, वहीं अंकिता भी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसे लग रहा था कि शायद अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी और जो उसका डॉक्टर बनने का सपना है शायद वो अधूरा ही रह जाएगा। ऐसा लग रहा था। उसका जो सपना था वह चकनाचूर होता हुआ दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से, क्योंकि उसका बाप शराब पीता था और ना कुछ पैसे कमाता था, जिसके चलते घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी और यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ चुके थे। एक दिन अंकिता अपनी बेटी निधि को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटी मैं कैसे भी करके जुगाड़ करती हूँ
तो वह अपनी बेटी को कहती है कि जो पड़ोस की प्रियंका जो है वो भी तुम्हारे साथ ही पढ़ती है, उसकी भी तो फीस नहीं लगती है और उसके तो घर आकर टीचर पढ़ाता है। इस पर निधि कहती है कि उसका होम टीचर बहुत ही अच्छा टीचर है, उसे घर आकर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाता है, वो भी कम फीस में पढ़ाता है। तो इस पर अंकिता कहती है कि बेटी मैं उस टीचर के नंबर उससे लेती हूँ और उस टीचर से बात करती हूँ। तो इस पर निधि कहती है कि ठीक है माँ, एक बार आप अपने हिसाब से बात कर लीजिए। अंकिता उस टीचर को कैसे भी नंबर लेकर फ़ोन करती है और कहती है कि जी मैं अंकिता की माँ बोल रही हूँ, मेरी बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई करती है, प्लीज़ आप उसे पढ़ा सकते हो क्या, वे डॉक्टर की तैयारी करना चाहती है। तो इस पर टीचर कहता है कि ठीक है मैं आपके घर आता हूँ, वहीं बैठकर हम बात कर लेंगे। तो ये कहते ही अंकिता हाँ में हाँ मिलाकर अपना फ़ोन रख देती है और दोनों माँ बेटियाँ बहुत ही खुश होती है। उन्हें लगता था कि अब कम फीस में ही घर आकर टीचर उन्हें पढ़ाएगा, जिसके चलते उसकी बेटी का भी फ्यूचर बन जाएगा। कुछ घंटों बाद ही टीचर उसके घर आ जाता है और उसके दरवाजे की घंटी बजाता है। अंकिता भागकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि मार साहब सामने खड़े हैं। तो वह नमस्कार करती है और कहती है कि साहब अंदर आइए। तो दोस्तों तुरंत ही जो टीचर होता है वह अंदर आ जाता है और कहता है कि कहिए मैडम क्या काम है। तो इस पर अंकिता कहती है कि मेरी बेटी निधि को पढ़ाई करवानी है, वह मेडिकल की तैयारी कर रही है, डॉक्टर बनना चाहती है। तो वह टीचर कहता है कि मैडम कोई दिक्कत नहीं है, मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ जो अभी डॉक्टर बनने वाले हैं और मैं निधि को भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कराऊंगा, बहुत ही अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, वह जल्दी ही डॉक्टर बन जाएगी। अंकिता ये सुनकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसे अंदाज़ा तक नहीं होता है कि उनके साथ क्या होने वाला था। तभी अंकिता फ़ीस की बात करने लगती है कि फ़ीस आप अपने हिसाब से लगा दीजिए, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो इस पर टीचर कहता है कि मैडम जी आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ीस तो मैं आपसे लूँगा ही नहीं, आपका जो ये खूबसूरत सा बदन है ये किस काम में आएगा, आप ये देखकर मुझे आप अपनी फ़ीस चुका सकते हो। तो इस पर अंकिता भटक जाती है और कहती है कि साहब ये क्या कह रहे हो आप, यह अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत होगा। इस पर टीचर कहता है कि अगर आपकी बेटी को आगे पढ़ाना है तो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बेटी का जो सपना है डॉक्टर बनने का वह कहीं ना कहीं रह जाएगा। अब वह काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई को देखकर वह मजबूर हो जाती है और उस टीचर से प्यार करने के लिए राज़ी हो जाती है। अब दोस्तों वह लगातार टीचर से प्यार करती थी और प्यार करने के बाद टीचर निधि के बेडरूम में जाता था और उसे अच्छी तरीके से पढ़ाई करवा रहा था। जी हाँ दोस्तों, लगातार वे उसके रूम में आता था और प्यार करने के बाद अंकिता के निधि के पास जाकर पढ़ाई करवाता था। अब घर में ऐसा ही चले जा रहा था। एक तरफ जो अंकिता का जो पति था राजेश, वह तो शराब के नशे में कहीं इधर उधर पड़ा रहता था और जो अंकिता थी वह अपना शरीर बेचकर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। एक दिन जो अंकिता होती है वह किसी काम से बाहर गई होती है, तभी जो घर में निधि अकेली होती है तभी वह टीचर आ जाता है और निधि को कहता है कि चलो बेटा हम पढ़ाई करते हैं। वह तुरंत से उसके बेड पर बैठ जाता है और निधि का वह हाथ पकड़ लेता है। तो इस पर वह निधि कहती है कि सर कल से स्टार्ट करते हैं, जो जहां कल से हमने ख़त्म किया था वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस पर वो टीचर कहता है कि नहीं बेटा आज पढ़ाई नहीं, बिल्कुल छुट्टी है, आज मैं आपको अलग पढ़ाई करवाऊंगा। तो निधि कुछ समझती नहीं है और कहती है कि सर कौन सी पढ़ाई है आज। तो टीचर कहता है कि बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी किताब उठाओ और सीधे बेडरूम में चलो। तो निधि कहती है कि नहीं सर आप मुझे बाहर ही पढ़ा दीजिए। तो टीचर कहता है कि नहीं बेटा आज मैं यहाँ नहीं पढ़ा पाऊँगा, आज मैं तुमको बेडरूम में पढ़ाऊँगा, वहाँ शोर शराबा कम होता है, वहाँ अच्छे तरीके से हमारी पढ़ाई होगी। दोस्तों निधि तुरंत ही अपनी कॉपी किताबें उठाती है और अपनी बाहों में भरकर सीधी बेडरूम में चली जाती है। जैसे ही जाती है
तो टीचर भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। दोस्तों निधि वहाँ बेड पर जाकर बैठ जाती है। टीचर भी उसके पास चिपक कर बैठ जाता है। वह निधि की कॉपी किताबों को हाथ से साइड करवा देता है और वह उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे चूमने लगता है। तो इस पर निधि कहती है कि सर ये क्या कर रहे हो, ये गलत बात है। तो टीचर कहता है कि बेटा ये एक पढ़ाई के ही रूल में आता है, तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो तो ये सब कुछ तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो वे कहते हैं कि नहीं सर, मैंने आज तक ये सब नहीं किया है। तो वह टीचर कहता है कि तुम्हारे क्या बॉयफ्रेंड नहीं है क्या। तो इस पर निधि कहती है कि नहीं सर, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। लेकिन वो टीचर दोस्तों मानने वाला नहीं था। वह लगातार उसके साथ गलत हरकत कर रहा था, लगातार उसे प्यार करने की कोशिश कर रहा था। वह उसे ज़बरदस्ती लेटा देता है। वह उसके ऊपर मोटा सा शरीर लेकर गिर जाता है और वो करता है जो एक पति पत्नी के साथ करता है। लगातार ऐसा ही करता जा रहा था। घर में कोई ना होने का पूरा फ़ायदा वह उठा रहा था। निधि के आंखों से छल छल आंसू निकल रहे थे, लेकिन उस टीचर को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। एक ऐसा गलत टीचर जो गलत शिक्षा स्टूडेंट को देता था और उनके साथ गलत काम करता था। लेकिन जो निधि थी वो तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे पढ़ाई के बहाने टीचर गलत काम कर रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। उसे लगता था कि शायद टीचर अब नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए वे बिना विरोध किए वो सब कुछ सह रही थी। सब कुछ करने के बाद टीचर कहता है अगर तुमने तुम्हारी मम्मी को बताया तो मैं तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगा और तुम फेल हो जाओगी और तुम्हारी जितनी भी पढ़ाई है सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इस पर निधि कहती है कि ठीक है सर, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन दोस्तों जो अंकिता होती है वह छुप कर दरवाजे की जो दरार होती है उसमें से देख रही होती है सब कुछ। उसको सब कुछ पता पड़ जाता है कि ये अपने फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये पढ़ाई के बहाने हम दोनों का फ़ायदा उठा रहा है, माँ बेटी का फ़ायदा उठा रहा है। ये देखकर अंकिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह भी उसकी बेटी का फ्यूचर ख़राब कर रहा था। अब अंकिता एक दिन उस टीचर को अपने पास बुलाती है और बुलाने के बहाने उसे प्यार करने लगती है। लगातार उसे प्यार करती है और जब वह बेड पर गिरता है प्यार करते करते तो वह तकिए से दोस्तों उसकी गर्दन दबा देती है और दोस्तों वही में तड़प तड़प कर उसकी जान चली जाती है। तब अंकिता को थोड़ा सा सुकून आता है, लेकिन ये बात मोहल्ले के चारों तरफ फैल जाती है और जब तक पुलिस आती है तब तक दोस्तों अंकिता घर में ही रहती है। जब बयान लिया जाता है तो अंकिता साफ साफ कह देती है कि ये हमारे साथ गलत काम कर रहा था, हम दोनों का गलत फ़ायदा उठा रहा था। मेरी बेटी की पढ़ाई के बहाने ये हम लोगों के साथ गलत काम कर रहा था, जिसके चलते मैंने ऐसा कदम उठाया। दोस्तों जो अंकिता थी उसको पुलिस द्वारा रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों वह अपनी बेटी के लिए कर रही थी। क्योंकि जो बेवड़ा शराबी उसका पति था वह तो शराब पीकर इधर उधर पड़ा रहता था, जिसके चलते अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी, मजबूरी में कर रही थी। तो दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों ऐसे कई टीचर होते हैं जो विद्यार्थियों को गलत शिक्षा प्राप्त कराते हैं और उनका फ्यूचर, उनका करियर ख़राब कर देते हैं। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं तो बस इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक और आपको सतर्क रहने के लिए कह रहा हूं, ताकि आपके भी बच्चे या कोई भी हो, आप स्टूडेंट हो, भले ही कोई देख रहे हो, तो प्लीज़ गलत टीचर से सतर्क रहे। आज का ज़माना कलयुग है, कलयुग ज़माने में ऐसा होना आम बात है। तो प्लीज़ अपना फ्यूचर बताए, अपना करियर बचाए और इन गलत चीज़ों से दूर रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।